गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का परिवार एकेडमी में। ये जो सीरीज चल रही है टारगेट 19 जून को लेकर, ये 19 जून को आपको लेखपाल का पेपर है आपका। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं युगपत समीकरण के बारे में दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास की ओर बढ़ने के साथ हम बात करने वाले हैं पहले युगपत समीकरण से पहले युगपत समीकरण से पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो इससे पहले क्या है, हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक, यानी कि बहुपद के बारे में। बहुपद होता क्या है दरअसल बहुपद को जानने के लिए आपको छोटी छोटी 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक क्या है, चर राशि कौन सी होती है। क्या होती है कि चर राशि कौन सी होती है दोस्तों। ठीक, चर राशि यानी कि वेरिएबल। ठीक, कि ये वेरिएबल होता क्या है, तो ये जो वेरिएबल होता है किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि वेरिएबल कहलाती है दोस्तों। अब अज्ञात राशि कैसे, कि मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। ये जो सी है इसको क्या कहते हैं, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमें जानना। ठीक, तो इस सी से पहले हमें क्या काम करना है दोस्तों, इस समीकरण को याद ना करते हुए आपको क्या है, अज्ञात राशि यानी कि मान लीजिए 2x प्लस के 5 बराबर 4 है। ये एक समीकरण है आपके पास। अज्ञात राशि का मतलब यह क्या है कि इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक, हल करने के बाद हमें क्या है, यहां से x का मान निकालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो x का मान निकाल लीजिए आप, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। माइनस के 1 बटे कितना आ जाएगा, 2। ठीक, तो अज्ञात राशि है यानी कि x का मान कहां से निकला है हमें, ये एक अज्ञात राशि है नहीं, क्योंकि इससे पहले हमें पता नहीं था समीकरण में। ठीक, तो वेरिएबल को कैसे पहचाना जा सकता है, जो x के गुणांक में है यानी कि 2, और ये 2 क्या है, निश्चित नहीं है। ये वाली 2 संख्या क्या है, रूप बदल देगी एकदम तुरंत। जैसे ही हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो तुरंत क्या है, संख्या रूप बदल देगी। तो ऐसी संख्या वेरिएबल कहला जाती है दोस्तों। इसके बाद अचर राशि के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में करेंगे बात, अचर राशि के बारे में दोस्तों। ठीक, अचर राशि कौन सी होती है, यानी कि कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट क्या है, अचर राशि वे राशि होती है जो अभी हमने समीकरण लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। इसमें जो अचर राशि का काम किया है वो क्या है, सी ने। ठीक, मान लीजिए हमने एक समीकरण दी है आपको, 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के मान लिया 3 बराबर 0। तो इसमें जो अचर राशि का काम क्या है, वो है 3। यानी कि अचर राशि वो राशि होती है जो राशि यानी कि फिक्स होती है, उपस्थित समीकरण में फिक्स होती है। तो फिक्स क्या है, इसमें 3 है। 3 का क्या रूप बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता ना। यहाँ पे किसी संख्या का मान रखेंगे क्योंकि गुणा में कोई संख्या है ही नहीं, कोई भी अचर पद नहीं है। ठीक, अचर पद ये है, ये अचर पद है, चर पद है, और ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी चर पद है। लेकिन 3 जो है ये हमारा अचर पद है दोस्तों। क्या है, अचर पद, यानी कि कौन सा है, कांस्टेंट। ठीक, ये बदला जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट की बात करेंगे हम दोस्तों। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक। ठीक, गुणांक क्या है, मान लीजिए आपको मैंने एक समीकरण दी है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 7, माइनस की कली माइनस के 7x और बराबर 0। अब ये आपको एक समीकरण दी है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7 बराबर 0। अब इसमें क्या है, आपको गुणांक बताना है, यानी कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है। ठीक, तो x का जो गुणांक है दोस्तों, तो वो है -4। तो यानी कि 4 बोल सकता हूं।
और मैं आपसे पूछ लूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है 1। ठीक, तो यहां पे जो चर पद है, चर पद का जो गुणांक होता है उसी को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। ठीक, जो चर पद के गुणा में होता है दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करेंगे आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात के बारे में। किसके बारे में, बहुपद की घात के बारे में, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, एक चर में बहुपद की अधिकतम घात वाली संख्या हमें लिखनी होती है दोस्तों। ठीक, अधिकतम घात वाली संख्या कैसे, मान लीजिए 6x प्लस के रूट 3, मैं आपसे पूछूं इसमें अधिकतम घात क्या है, यानी कि अधिकतम पावर कितनी है, x की पावर कितनी है दोस्तों, x की पावर यानी कि x की घात कितनी है। तो x की घात कितनी है, अगर x के ऊपर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसकी घात क्या है दोस्तों, 1 है। अगर x के ऊपर कोई घात नहीं है तो वो क्या है, x की घात 1 है। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3 बराबर 0, में x की घात अधिक क्या है, यानी कि इसमें जो सबसे ज्यादा घात होगी सिर्फ वही बतानी। तो जो अधिक पावर है, ठीक, जो अधिक पावर है यानी कि जो घात है वो सबसे ज्यादा क्या है, 2। तो यानी कि x की जो घात हुई है वो सबसे ज्यादा क्या हो गई है दोस्तों, 2। ठीक, इसके बाद जो हम बात करेंगे, मान लीजिए हमने एक समीकरण आपको और दे दी, क्या, x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस x और प्लस 2 बराबर 0। इसमें आप x की घात बताइए, x की क्या बताइए, घात, और घात तो वही बतानी है ना जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्या है, x की घात क्या है, वो है 3। ठीक, वो क्या है, 3 है दोस्तों। युगपत समीकरण क्या है, अब बात करेंगे हम दोस्तों युगपत समीकरण के बारे में। युगपत, ठीक, तो युगपत समीकरण में दोस्तों 2 समीकरण होती है, 2 रैखिक समीकरण। ठीक, कितनी समीकरण होती है इसमें, तो इसमें होती है 2 रैखिक समीकरण, 2 रैखिक समीकरण होती है दोस्तों। कितनी समीकरण होती है, तो इसमें 2 रैखिक समीकरण होती है। ठीक, मान लीजिए मैंने अगर आपको एक समीकरण दे दी 20, आप इसको हल कीजिए, करिए, आप इसको हल कीजिए दोस्तों। क्या आप इसको हल कर सकते हो, बताइए। यानी कि 2x प्लस के 3y बराबर 20 है, तो क्या आप इसको हल कर सकते हो, हम इसको हल नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको 2x बराबर 20 दे देता तो आप इसको हल कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, यहां से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो गया, 10, इसको तो हल कर सकते हैं। लेकिन पहली जो मैंने आपको समीकरण दी है, क्या आप इसको हल कर सकते हैं, तो इसको हम हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको क्या है, 2 समीकरण दी जाती है युगपत समीकरण में, 2 समीकरण दी जाती है दोस्तों। तो लिखिए 2x प्लस के 3y बराबर 5 और 3x प्लस के 2y बराबर 6। ये 2 समीकरण है। युगपत समीकरण में हमेशा आपको 2 समीकरण दी जाएगी। कितनी समीकरण दी जाएंगी, 2 समीकरण। तो इन 2 समीकरणों को हल कैसे करेंगे, यानी कि x का मान हमें यहां से बताना है और y का मान दोस्तों हमें बताना। तो x का मान बताने के लिए हमें क्या करना है,
इसको इक्वल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक, जो पहली वाली समीकरण है इसको हमें क्या करना है दोस्तों, 3 से गुणा करनी है, और इसको क्या करनी है, दूसरी समीकरण को 2 से गुणा करनी है। तो आप गुणा कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस के 3 तिया 9y और 5 तिया 15, 3 दूनी 6x प्लस के 2 दूनी 4y और 6 दूनी 12 दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे घटाने पर तो ये कट गया, तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 5y, 15 में से 12 गए तो दोस्तों कितना बचेगा, 3। ठीक, 3 ही तो बचेगा। तो यहां से y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3/5। मान क्या आ गया, तो इसका जो मान आ गया है y का 3/5। अब 3/5 है, समीकरण क्या थी हमारे पास, समीकरण थी 2x प्लस के 3y, किसी में भी रख दीजिए, वैल्यू x की निकालनी है। तो 2x अपने स्थान पर, 3 गुणा 3/5 बराबर 5। तो 2x बराबर 3 तिया 9/5 बराबर 5। अब क्या है, 2x बराबर दोस्तों, यहाँ पे प्लस आएगा, 2x बराबर दोस्तों 5 माइनस के 9/5। यहां से 2x बराबर 5 पंजे 25 माइनस के 9/5। अब क्या करना है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 25 में से 9 निकालोगे आप तो कितना होगा दोस्तों, 16/5। 2 से आप इसको डिवाइड करो कितनी बार, x बार, तो x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 8/5। ठीक, कितनी आ गई है वैल्यू, x की 8/5। ये आपने सीखा, ये थोड़ा सा लेंदी वो है तरीका, यानी कि बड़ा तरीका है। ठीक, तो अब क्या काम करेंगे हम, इसको जो है आसान तरीके से भी करेंगे, आसान तरीके से यानी कि छोटे, यानी कि आसान तरीके से कैसे करेंगे तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको एक समीकरण और हल करनी है दोस्तों, क्या करनी है, एक और समीकरण हल कर लेनी है। ठीक, तो समीकरण जो है दूसरी मैं आपको देता हूं, आप बनाइएगा दोस्तों। दूसरी जो समीकरण है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 5x प्लस के 2y बराबर 22। ठीक, ये समीकरण आप इसको बनाइए उसी तरीके से, बड़ा जो लंबा जो प्रोसेस मतलब तरीका है, बड़ा जो तरीका है, लेंदी जो फॉर्मूला है उसी तरीके से आपको बनाइए। लेकिन वो बेसिक है दोस्तों, जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक जो है आप एडवांस या ट्रिक की ओर नहीं बढ़ सकते। ठीक, जो शॉर्ट तरीके होते हैं दोस्तों आप उसकी ओर नहीं बढ़ सकते। तो पहले क्या करना है, हमें इनको क्या करना है, बराबर कर लेना है। तो इसकी गुणा किससे करेंगे हम दोस्तों, 5 से, और इधर इसकी गुणा किससे करने वाले हैं, तो 2 से। ठीक, तो 5 दूनी 10x प्लस के 5 तिया 15y और बराबर 11 पंजे 55 दोस्तों। ठीक, इसके बाद जो हम बात करेंगे 5 दूनी 10x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक, यहां से ये कट गया तो कितना बचा, 11y बराबर 11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहां से निकल के 1। ठीक, 11y बराबर 11, तो 11 की वैल्यू आ गई दोस्तों 1। ठीक है, अब क्या है, यहां से हमें 2x प्लस के 3y बराबर 11, तो 2x गुणा 3y है, तो 3y गुणा 1 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 का ना 11 और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। तो x बराबर कितना है, 11 में से आप क्या निकाल लीजिए दोस्तों, 11 में से 3 निकालोगे आप तो कितना बचेगा, तो 11 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 8/2। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया,
4। ठीक, अब x का मान कितना आ गया दोस्तों 4। ये एक लंबा प्रोसेसर तरीका हो गया दोस्तों। ठीक, अब हमें क्या करना है, छोटे तरीके से करना है। छोटा फॉर्मूला आप कैसे कर पाओगे, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं जो इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था उसकी ओर, क्योंकि हमें क्या है उसको भी तो पहले वाले को भी तो तरीके से बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं छोटे तरीके से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, 22/3 और x बराबर 5/8। मैंने आंसर लिख दिया है इसलिए ताकि आपको याद रहे कि आंसर क्या था। तो अब आपको क्या है छोटे तरीके से निकालना है। तो ये जो है मान लीजिए हमें क्या करना है, इस ये जो है 3y और ये जो 2y है, इस वाले तरीके को आप इस वाले को थोड़ी देर आप क्या कर दीजिए, भूल जाइए दोस्तों। क्या कर हो जाइए, भूल जाइए। भूल गए। अब क्या बचा, 2x बराबर 5 या 3y बराबर 6। तो आपको क्या करना है, इस 6 की गुणा आपको इस 2x से करनी है। तो 6 दूनी कितना होता है दोस्तों 12। तो x है तो अब वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों y की। ठीक, तो 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों 12, या आप कह सकते हो कि 5 या 15। तो 15 माइनस के कितना हो गया 12, राइट। 15 माइनस के 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, 15 माइनस के 12। अब आपको क्या करना है, ठीक 15 माइनस के 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि इस 3 की गुणा इस 3 से करनी है, इस 2 की गुणा इस 2 से करनी है, ऐसे। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। तो 15 में से 12 घटाओगे तो आप 3 और 9 में से 4 घटाओगे तो दोस्तों 5। तो y की वैल्यू जो आ गई है दोस्तों, तो वो कितनी आ गई है 3/5। ठीक है, अगर मैं यहां से x की वैल्यू और निकालने लगूं, x की वैल्यू और निकालूं दोस्तों, तो अब इसको कैसे बनाएंगे आप। ठीक, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है 2x अपॉन ये जो है वैल्यू इसको भूल जाइए। तो बचा क्या है 3y बराबर 5 और 2y बराबर 5, यानी कि तरीका वही बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस 6 की गुणा इससे 3 से करनी है और 5 की गुणा इस 2 से करनी है। तो 6 की गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 5 दूनी दोस्तों 10। ठीक, बटे, तो बटे में आपको क्या करना है, इन्हीं संख्याओं की कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। कौन सी की, 2 दूनी 4 और 3 तिया यानी कि 9। तो कितना हो गया 9 माइनस के 4। तो 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 9 में से 4 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 5। तो यानी कि y बराबर 3/5 और x बराबर कितना आया है 8/5 आ गया है दोस्तों। आप एक लाइन में कैसे सवाल बना सकते हैं, क्वेश्चन को युगपत समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं, एक लाइन में हमने सिखा दिया है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया था, लेकिन इससे भी हम क्या है शॉर्ट तरीके से करेंगे दोस्तों, शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब इसमें क्या है, ये जो है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहां से इस वाली समीकरणों को भूल जाइए आप, जो मैंने रेड पेन से की थी। ठीक, जो रेड से क्या है इसको भूल जाइए, और आपको क्या करना है 22 की गुणा 3 से करनी है। ठीक, y की गुणा, जिसको भूल रहे हैं मान उसी का निकलेगा दोस्तों, x का ही निकलेगा। इसको भूल रहे हैं ना x को, तो x का ही मान निकलेगा। तो 22 की गुणा 3 से करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 66, और 2 की गुणा किससे करेंगे दोस्तों हम 11 से, तो कितना हो
माइनस के 11 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 22 बटे, ठीक, 11 दूनी 22 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, हमें जो वैल्यू निकालनी है, अब बटे में क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करेंगे 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4, ठीक। तो 66 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 44 और 15 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 11। 11 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा 4, ठीक। यानी कि x बराबर कितना आया है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ गई है 4, ठीक। पहले भी 4 ही आई थी दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को ही भूल जाना है, y को ही क्या कर जाना है दोस्तों, भूल जाना। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, y को ही क्या करना है, भूलना है दोस्तों, ठीक। तो 22 की गुणा आप क्या करोगे 2 से करोगे, किससे करोगे 2 से करोगे 22 की गुणा, और 5 की गुणा किससे करोगे 11 से। तो जो बड़ी संख्या है पहले वो लिख लीजिए, 11 पंजे 55 और 22 दूनी दोस्तों कितना हो गया 44, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो ये y है, हमें क्या करना है 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, तो 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, तो 55 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 11 और 15 में से 4 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 11। 11 से आप 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। मैं ये कह सकता हूं कि y की वैल्यू 1 आ गई। जो पहले हमने इसका जो लेंदी तरीके से कराया था वही आंसर आया था दोस्तों, वही तरीका है, ठीक। शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरीके से हम क्या है शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, युगपत समीकरणों को हल कर सकते हैं दोस्त, राइट। तो युगपत समीकरण को हमने हल कर लिया है। बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए हमने तीसरी समीकरण आपको दे दी, हमने आपको तीसरी समीकरण दे दी दोस्तों, लिख लीजिए x प्लस के y बराबर 4 और 2x माइनस के 3y बराबर दोस्तों कितना हो गया 3, ठीक। ये जो समीकरण है इसको हल करना है, तो पहले जो है हम इसको बेसिक तरीके से हल करेंगे दोस्तों, बेसिक फॉर्मूले से। जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक, तो हमें क्या करना है इसको पहले बेसिक फॉर्मूले से हल करना है दोस्तों। किससे करना है बेसिक फॉर्मूले से। अब बेसिक फॉर्मूले के लिए हमें क्या है समीकरण बराबर करनी पड़ेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट जो समीकरण है इसको हम गुणा कर देते हैं सिर्फ 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के y बराबर, ठीक, 8 आएगा। और दूसरी समीकरण सेम टू सेम उतार देनी है दोस्तों, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गया, 1 y ये है 3 ये है, तो कितना हो गया 4y बराबर 4। 4 से 4 कट गया तो y की वैल्यू आ गई 1। अब क्या हमें y की वैल्यू दोस्तों समीकरण 1 में रखनी है, तो x बराबर y का मान 1 रखेंगे तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आ गई 1, बड़ा तरीका है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये भी बड़ा तरीका नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आपको शॉर्ट तरीका लगने लगेगा दोस्तों, कितना भी शॉर्ट कर लीजिए। ये जो मैंने यहाँ पे समीकरण लिखे मैं इसको यही कैलकुलेशन करके यही लिख देता आंसर, इससे अगले वाले सवाल में करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण है x प्लस के y बराबर 4 और 2x माइनस के 3y बराबर 3, ठीक, इसको हमें क्या करना है उसी तरीके से फॉर्मूले से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों वही वाला फॉर्मूला अपना लेते हैं। हमें क्या करना है इस वाले को भूल जाना है, ठीक, ये जो है हमें क्या है इसको भूल जाना है, तो यानी कि y को भूल रहे हैं तो y की ही वैल्यू निकलेगी, 3 ही का ना 3 और 4 दूनी 8, तो 8 माइनस के 4 लिख सकता हूं,
यानी कि इस 3 की गुणा इससे हुई है और इसकी गुणा यहाँ से हुई है दोस्तों। ठीक, बटे में क्या लिखेंगे, एक्स वाई की जो गुणांक है उनकी गुणा करके दोस्तों। ठीक, 2 की गुणा इससे करनी है और 3 की गुणा इससे करनी है दोस्तों। क्या करनी है, हमें जो करनी है 3 की गुणा इधर करनी है और 2 की गुणा इधर करनी है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 3 का ना 3, तो माइनस के कितना आ गया, हमने लिया है 3, तो माइनस के 3 आएगा, और 2 का ना 2, तो ये क्या है 2 का ना 2 और माइनस के 3 हो जाएगा हमारा प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया प्लस का 3। तो 8 में से 3 गए तो कितना बच जाएगा, 5 बटे और 3 और 2 5, तो 5 से 5 हमने डिवाइड कर दिया तो दोस्तों कितना बचेगा 1। ठीक है, 1 बचा है। और हमें क्या करना, अब हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, तो अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करने वाले, तो x लिखेंगे दोस्तों, हमने मान लिया x लिख दिया है। ठीक, अब x का मान निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या है, x वाले को भूलना पड़ेगा। तो जब हम x वाले पद को भूल जाएंगे, इस पे हाथ रख लीजिए, भूल गए, तो 3 की गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12। देखो 3 की गुणा x एक गुणांक से होगी और 4 तिया कितना हो गए 12। तो 12 में से यानी कि 3, तो दोस्तों 12 में कितना हो गया 3, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 3, और ये कितना होता है, माइनस करते हैं ना हम, तो ये कितना हो गया 3 का ना 3 और 4 तिया 12 माइनस करते हैं, तो माइनस चिन्ह हमारे साथ है, तो क्या हो गया दोस्तों प्लस। ठीक, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इनकी गुणा कर लेनी है। ठीक, तो 2 का ना 2 और माइनस के 3 का ना 3, लेकिन माइनस हम क्या करते हैं घटाते हैं ना, तो माइनस चिन्ह साथ में है तो इसलिए प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो 12 और 3 कितना हो गया 15 बटे 5, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 3। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3। राइट, यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगली समीकरण को, अगली युगपत समीकरण को। अगली युगपत समीकरण क्या है दोस्तों, ठीक, थोड़ी सी बड़ी जो है, हमें बड़ी कैलकुलेशन की समीकरण लेनी है दोस्तों। तो जो हमें बड़ी समीकरण लेनी है तो लिख लीजिए x प्लस के, हमें क्या है बड़ी समीकरण लेनी है तो लिख लीजिए x प्लस के 3y बराबर 11 और 4x माइनस के y बराबर 5। ठीक, ये हमने समीकरण ले ली। अब इस समीकरण को हल करना है, ये तो युगपत समीकरण है, हम इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए अगर मैं इसको लेंदी तरीके से भी करूं सवाल को, तो कैसे करूंगा, एक ही लाइन में या 2 लाइन में। तो यहां 4 से गुणा करोगे, मैंने माना 4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगाइए तो माइनस प्लस ये कट गई वैल्यू, 4 तिया 12, डायरेक्ट 12 बाई लिखेंगे और यहाँ पे प्लस के बाई लिखेंगे। ठीक, 11 चौक 44 और माइनस के 5 लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 12 रे कितना हो गया 13 y बराबर दोस्तों यहां से कितना हो गया 39, 13 तिया 39 और y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण है किसी में भी रख दो, तो कितना हो जाएगा x प्लस के 9 बराबर 11 और x बराबर कितना हो गया दोस्तों 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक, आप जितना चाहो उतना शॉर्ट कर सकते हो दोस्तों। बेसिक तरीके को अगर आपने बेसिक तरीका सीख लिया है तो आप जितना चाहो उतना शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो दोस्तों, और जितना चाहे क्वेश्चन को उतना क्या कर सकते हो आप शॉर्ट बना सकते हो। ठीक, तो अब क्या आती समीकरण x प्लस के 3y बराबर 11 है और 4x माइनस के y बराबर 5 है। हमें क्या है उसी तरीके से करनी है। तो x पहले वाले अगर हम पोर्शन को भूल जाए, इस वाले पोर्शन को अगर हम भूल जाए तो हमें गुणा करनी किसकी है,
हमें गुणा करनी पड़ेगी इन दोनों संख्याओं की। तो देखो 5, इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए हमें क्या है 3y को और इस वाले को भूल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की गुणा 5 से करनी पड़ेगी और 11 की गुणा इससे करनी पड़ेगी। जिसको भूल रहे हैं दोस्तों उसी का मान निकलेगा, ध्यान देना। तो 11 चौक 44 माइनस के 5 ही करना 5, ठीक। बटे में कौन सी संख्या लेनी है दोस्तों, तो बटे में लेनी है 3 की गुणा 4 से करेंगे और माइनस y की गुणा x से करेंगे। 4 दिया कितना हो गया दोस्तों 12, माइनस के 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन माइनस हम पहले ही लगाते हैं तो और चिन्ह माइनस का साथ में है, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये कितना हो गया 5 हम निकाल लेंगे, यानी कि 39 बटे कितना हो गया 13, 13 तिया 39। तो y की जो वैल्यू आ गई दोस्तों तो वो कितनी आ गई 3, ठीक। y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या काम करना है, x वाले को भूल जाना है, ठीक। अब हम x वाले पद को दोस्तों भूल जाते हैं और इनकी गुणा करेंगे, ठीक। यानी कि x की वैल्यू निकलेंगे क्योंकि x वाले पद को भूल गए। तो 5 तिया 15 माइनस की 11 करना 11, लेकिन माइनस साथ में है 11 के, तो ये क्या है प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, वही जो संख्या नीचे वाली है इसकी गुणा इसको और इसकी गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस के दोस्तों 1, ठीक है। 12 प्लस के 1 तो 15 और 16 कितना हो गया दोस्तों 26 बटे 13 और 13 दूनी कितना हो गया 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों 2, ठीक। दोनों तरीके से मैंने आपको सवाल करके बताया है किस तरीके से सारे क्वेश्चनों में इस तरीके से क्वेश्चनों को किया जा सकता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों तो वो है 4x प्लस 5y बराबर 20 और 5x प्लस y बराबर 10, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, ये जो दूसरी समीकरण है इसको कितना शॉर्ट कर सकते हो आप, बेसिक को भी दोस्तों देखो, अगर मैं चाहूं तो 2-4 लाइन में लिख दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना है सवाल को। तो ये यहाँ पे क्या हमें 5 से गुणा करनी है समीकरण नंबर 2 को, ठीक। तो पहली वाली ऐसी आ जाएगा, तो माइनस 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 लगा दीजिए, ये तो कट गया ना, तो कितना हो गया 4x माइनस के 5 पंजे 25x दोस्तों, ठीक। 20 अपने स्थान पर ऐसी और 5 की गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50, ठीक है। तो 25 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 21x बराबर 50 में से 20 जाएंगे तो माइनस के दोस्तों 30, माइनस से माइनस कट गया और 7 या 21 और यानी कि 3 से काटेंगे 3 7 की 3 दही 30। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 बटे दोस्तों 7, ठीक, 10 बटे 7। अब इसका मान समीकरण दूसरी में रखो दोस्तों, क्योंकि हल्का है दूसरे में। देखो दूसरे में रखने के से क्या होएगा, मैं दूसरी समीकरण में रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 दही 50 बटे कितना हो जाएगा 5x प्लस के y बराबर 10 है दोस्तों। देखो इसकी गुणा रखेंगे यानी कि 5 गुणा 10 बटे 7 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 10 माइनस के 5 दही 50 इधर जाएगा तो 50 बटे कितना हो जाएगा 7। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 7 दही दोस्तों 70 माइनस के 50 बटे 7, तो कितना बच गया 20 बटे 7, ठीक। तो y की वैल्यू जो आ गई है हमारी तो वो कितनी आई है 20 बटे दोस्तों 7। y की जो वैल्यू आ गई है तो वो आ गई है आपकी 20 बटे 7 दोस्तों, ठीक है, 20 बटे 7 आई। तो चलिए अब आप उस वाले तरीके से फॉर्मूले से कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या था 4x प्लस के 5y बराबर दोस्तों 20 और 5x प्लस के y बराबर दोस्तों 10 था, है कि नहीं। हमें क्या करना है, यहां से पहले वाले इस शब्द को पूरी को भूल जाइए, इसको भूल गए, ठीक।
तो जब हम इसको भूल गए हैं तो 10 की गुणा हमें इससे करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है। तो यानी कि जिसको भूल गए उसी का मान निकलेगा, यानी कि x का ही निकलेगा ना दोस्तों। तो 10 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, माइनस के 20 की गुणा 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 5 की गुणा 5 से और 22 की गुणा इस वाले पद से। तो 5 पंजे 25, बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और माइनस के 4। तो कितना हो गया 30 बटे दोस्तों 21, 3 दही 30 और 3 सत्ते 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 बटे 7। वही वैल्यू आ गई ना निकल के। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से सवाल को किया जा रहा है। अब क्या काम करना है, हमें इस वाले पद को भूल जाना है। इसको भूल गए, तो जब हम इसको भूल गए हैं तो हमें क्या करना है 10 की गुणा 4x से और 20 की गुणा 5x से करनी पड़ेगी। ठीक है, कैची की गुणा तो ऐसी होती है ना। तो y को भूल गया तो दोस्तों y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, y को भूल गए हैं तो y की वैल्यू निकलेगी। तो 10 चौक 40 और 20 पंजे 100, तो हम लिखेंगे 100 माइनस के 40। बड़ी वैल्यू पहले लिखने को कहा था ना मैंने। ठीक, इसके बाद क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है वही जो करते चले आ रहे हैं। अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस के 4। तो कितना हो गया दोस्तों 60 माइनस के 21 हो जाएगा ना। ये तो 60 माइनस के कितना हो गया दोस्तों 21। अब इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 बटे 7 आ गई दोस्तों। तो यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से क्या क्वेश्चनों को आप बना सकते हो दोस्तों। सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार से दोस्तों बना सकते हो। तो चलिए आज जो है एक समीकरण को और ले लेते हैं दोस्तों। समीकरण नई समीकरण है, चलिए बना लेते हैं समीकरण। मान लीजिए मैंने यहां 8x माइनस के 3y बराबर दोस्तों रख दिया है आपके लिए 7। ठीक, दूसरी समीकरण को मैंने क्या काम किया, दूसरी समीकरण को मैंने किया 5x और प्लस के 7y बराबर मैंने रखा यहाँ पे 3। ठीक, ये समीकरण रख दी, बना ली मैंने, सोच लिया कि ये समीकरण है, युगपत समीकरण है दोस्तों। अब इस युगपत समीकरण को आप कैसे करोगे, ये आपको बताना है कि आप इस युगपत समीकरण को हल कैसे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं पहले फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, पहले तरीके से इसको हल करते हैं। तो अब क्या है, सारी क्वेश्चन यानी कि टफ है तो हम क्या करने वाले हैं, पहली समीकरण को यहां से क्या है 5 से गुणा करेंगे और दूसरी समीकरण को मैंने मान लिया 8 से गुणा। तो देखो 8 पंजे कितना हो गया दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें कुछ नहीं करना, पहले करना 8 पंजे 40x माइनस के 5 तिया 15y और 7 पंजे 35। ठीक है, और 8 पंजे 40x प्लस के 7 अट्ठे 56 दोस्तों, 7 अट्ठे 56y और 8 तिया 24 दोस्तों। ठीक है, यहाँ v माइनस, यहाँ v माइनस और यहाँ v माइनस, तो ये कट गया, तो ये माइनस माइनस हो गया, तो ये जो माइनस हो गया तो 6 और 5 कितना होता है दोस्तों 11 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो 71y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो गया माइनस के। तो y बराबर कितना हो गया माइनस के 11 बटे दोस्तों 71, माइनस के 11 बटे 71 होगी वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस वैल्यू को कहीं भी रख दीजिए आप। जैसे y का मान आया है तो y का मान इधर रखोगे आप पहली समीकरण में। तो समीकरण क्या है 8x बराबर मैंने मान लिया 7, माइनस का है हमारे पास और माइनस की गुणा इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर जाके फिर इससे ये माइनस हो जाएगा। तो 11 तिया 33 हो गया दोस्तों, 11 तिया 33 बटे 71। ठीक,
अब मैं क्या करना है, 8x की वैल्यू निकालनी है, 7 ही करना 7 और 7 सत्ते दोस्तों 49 माइनस के 33/71। ठीक, 33/71 ये 400, ये 4 है दोस्तों, क्या है ये, क्या है ये 4 है, 4। ठीक, इसको क्या करूंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, और 9 में से 3 घटाओगे आप तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 4 बटे ये हो गया आपका 71। ठीक, 8x बराबर था, क्या हम इसको 8 से काट सकते हैं, 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64, काट देंगे, 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे दोस्तों कितना हो गया, 8 अट्ठे 64। ठीक, तो x की जो वैल्यू आ गई है दोस्तों, x की वैल्यू आ गई है 58/71। ठीक, y की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। ठीक, दोनों की वैल्यू आ गई, y की भी और x की भी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको उसी मेथड से और कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, 8x माइनस के 3y बराबर 7 और 5x प्लस के 7y बराबर 3। ठीक, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना है कि इस वाले पद को हमें कुछ नहीं कहना है, इसे हम भूल गए, तो 3 की गुणा 8 से करेंगे और इसकी गुणा 7 से करेंगे, तो यानी कि y की वैल्यू निकलेगी दोस्तों, y की वैल्यू निकली क्योंकि y को भूल गए हम। तो 8 तिया कितने होते हैं दोस्तों 24, और माइनस हो रहा है पहले, तो इसको क्या कर लेते हैं, 7 पंजे 35 और 8 तिया 24। ठीक है दोस्तों, क्या संख्या कट सकती है देखते हैं अभी। बटे में क्या करना है, इनकी गुणा कर लेनी है, 7 7 7 अट्ठे 56 और माइनस के 5 या 15, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 5 तिया 15। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, तो इसे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये हमारा 5 में जाएगा तो 1 और ये बचेगा 1 बटे कितना हो गया 5 5 और ये कितना हो गया 1 6 और 5 11 और 6 5 11 कितना हो गया 71। तो दोस्तों कितना आ गया 11/71 वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, x को भूल जाना है, 8 वाले x को, तो इसकी गुणा किससे करनी है, 3 की गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। ठीक, तो x की वैल्यू निकलेगी 7 सत्ते 49 होता है दोस्तों, माइनस 3 तिया 9, तो माइनस हम लगाते हैं लेकिन 3 तिया 9 ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही नीचे वाली संख्या कितनी आएगी दोस्तों, तो ये आएगी 56 प्लस के 15, 9 और 9 कितना होते हैं 18 और एक कैरी कितना हो गया 58 बटे दोस्तों 71। ठीक, वैल्यू निकल गई है, तो यहाँ पे युगपत समीकरण समाप्त होती है दोस्तों आपकी। इस तरीके से युगपत समीकरण को किया जा सकता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं।